नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं नीतीश ठाकुर। महागठबंधन यानी कि इंडी अलायंस की हकीकत यही है कि जब लोकसभा चुनाव आए तो सभी के सभी एकजुट हो जाओ और बोलो कि हम एक हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है, यह इंडी अलायंस ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। और ऐसे में बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि इंडी अलायंस में कभी भी टूट फूट हो सकती है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में भयंकर तनातनी चल रही है। दोनों ही आपस में लड़ गए हैं बिहार में हुए राज्यसभा चुनावों को लेकर। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में उनका राज्यसभा से मेंबर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट करके उन्हें समर्थन नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में इंडी अलायंस को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने तेजस्वी यादव को दी थी, जो उसे संभालने में एकदम नाकाम रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राहुल और तेजस्वी का वो दौर आपको तो याद ही होगा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक पल के लिए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। कभी गाड़ियों पर बैठे नजर आते थे तो कभी बुलेट पर दोनों सैर सपाटे करते दिखते थे। लेकिन अब दोनों के बीच बातें चल रही हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में हुए राज्यसभा चुनावों की हार की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, तो दूसरा कह रहा है कि राजद की है। अब ऐसे में अंदर खाने इंडी अलायंस की टूटने की तैयारियां चल रही हैं। बिहार के राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से चाहे जितनी एकता दिखाई जाए, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान और अविश्वास इस स्तर तक पहुंच चुका है कि अब उसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देने लगा है। इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं थी, बल्कि ये उस राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था जो लंबे समय से कांग्रेस और आरजेडी के बीच पल रही थी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम हिस्सा रहा कांग्रेस के 3 विधायकों का वोटिंग के दिन गायब होना। मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा, ये तीनों विधायक उस दिन वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। अब राजनीति में ऐसी अनुपस्थिति कभी भी सामान्य नहीं मानी जाती है, खासकर तब जब मामला राज्यसभा जैसे अहम चुनाव का हो और गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। ऐसे में इन 3 विधायकों का एक साथ गायब हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। अगर गहराई से देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि यह महज एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट नाराजगी और असंतोष था। इन विधायकों ने खुलकर कहा कि उम्मीदवार चयन के समय उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। उनका आरोप था कि तेजस्वी यादव ने पूरी प्रक्रिया को एक तरफा तरीके से संभाला है और कांग्रेस को एक सहयोगी दल के रूप में वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर उठ जाता है। गठबंधन की राजनीति में सबसे जरूरी चीज होती है तालमेल और संवाद। अगर आप सहयोगी दल को ही विश्वास में नहीं लेंगे तो फिर ऐसे नतीजे आना तय है। तेजस्वी यादव ने शायद इस बात को हल्के में ले लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। उन्होंने अपने उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस से ना तो खुलकर चर्चा की और ना ही उनके नेताओं को भरोसे में लिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि कांग्रेस के भीतर असंतोष पैदा हुआ, जो वोटिंग के दिन साफ दिखाई दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और इस घटना ने उन सवालों को और मजबूत कर दिया है। अगर आपकी पार्टी के 3 विधायक नाराज हैं और वो इतने नाराज हैं कि वोटिंग में ही शामिल नहीं होते, तो यह सीधे तौर पर नेतृत्व की विफलता को दिखाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व को इस नाराजगी की भनक पहले से थी, लेकिन उसे दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ना तो विधायकों को मनाने की कोशिश की गई और ना ही उनकी बातों को गंभीरता से लिया गया।
यह लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि उसका असर सीधे चुनाव के नतीजे पर पड़ा। यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे राजनीतिक भाषा में डबल गेम कहा जा सकता है। कांग्रेस ने ना तो खुलकर आरजेडी का विरोध किया और ना ही पूरी तरह उसका साथ दिया, बस चुपचाप 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे। इससे आरजेडी का उम्मीदवार हार गया, लेकिन कांग्रेस पर सीधे तौर पर कोई आरोप भी नहीं लगा। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें पार्टी ने बिना कुछ कहे अपना संदेश साफ तरीके से दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ नाराजगी का परिणाम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस तरीके से आरजेडी को यह दिखाना चाहती थी कि गठबंधन में उसकी भी अहमियत है और उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी के अंदर भी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं दिखी। पार्टी के अपने विधायक भी पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आए। एक विधायक की अनुपस्थिति को व्यक्तिगत कारण बताया गया, लेकिन राजनीति में हर घटना के पीछे एक संदेश छिपा होता है। जब आपकी अपनी पार्टी के लोग भी पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं, तो यह नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कर क्या रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन में भरोसे की बहुत बड़ी कमी है, और राजनीति में जब भरोसा टूटता है तो उसका असर एक चुनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो लंबे समय तक दिखाई देता है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह गठबंधन आगे भी मजबूती से चल पाएगा या फिर यह दरार और गहरी होती चली जाएगी। अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो यह सिर्फ बिहार की राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यही दल मिलकर बड़े स्तर पर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। अगर राज्य स्तर पर की यह स्थिति है तो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एकजुटता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही युवा नेता माने जाते हैं और दोनों से ही बड़ी उम्मीदें भी की जाती हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया कि अभी भी दोनों की राजनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व के मामले में काफी कुछ सीखना बाकी रह गया। बहुत जरूरत है सीखने की। सिर्फ बड़े बड़े बयान देना या जनसभाएं करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि गठबंधन को मजबूत रखना और अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना ही असली परीक्षा होती है। राहुल गांधी के मामले में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अगर वो अपने ही विधायकों की नाराजगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर उनसे बड़े स्तर पर राजनीतिक संतुलन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा सबक है कि गठबंधन की राजनीति में एक तरफा फैसला लेना हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। इस पूरे मामले के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के भीतर दरारें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। भले ही सार्वजनिक मंचों पर एकता की बात की जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अगर समय रहते इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में इसका असर और साफ तरीके से दिखाई देगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार का यह राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है उन सभी नेताओं के लिए जो गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। यह बताता है कि अगर आप अपने ही लोगों को एक साथ नहीं रख पाएंगे तो फिर जीत की उम्मीद करना बेकार है, रद्दी है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस घटना को क्या समझते हैं और इससे क्या सीख लेते हैं। क्या वो अपने अपने दलों को मजबूत करने और आपसी तालमेल सुधारने की दिशा में कदम उठाएंगे, या फिर ऐसे ही हालत बने रहेंगे और महागठबंधन धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। सवाल यह भी है कि आखिरकार कब तक तेजस्वी यादव अपनी गलती राहुल गांधी पर डालेंगे और राहुल गांधी अपनी गलती तेजस्वी यादव पर डालेंगे। दोनों के ही नेतृत्व में कमी है, यह तो इस बार के राज्यसभा चुनावों ने भी बता दी और विधानसभा चुनावों ने भी बता दी। विधानसभा चुनावों में तस्वीर साफ दिखी कि कैसे एक समय पर जो राजद 60, 70, 80 सीटों पर हुआ करती थी, अब वो मात्र 20, 25, 23 पर सिमट के रह गई है। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उनके पास अब मात्र 6 विधायक रह गए। तो ऐसे में दोनों की ही नेतृत्व शून्य तरीके से नजर आती है और राज्यसभा चुनाव, जो कि इतना सेंसिटिव चुनाव था पूरे के पूरे विपक्ष के लिए, कि उन्हें एकजुट होकर के, एक साथ होकर के यह बात दिखानी थी कि देखिए बिहार में अभी भी हमारी जो जमीन है वो खत्म नहीं हुई है, हम अभी भी राजनीतिक हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं।
चाहे वो एक राज्यसभा सीट पर ही क्यों ना हो। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में एकता नहीं रख पाए, उनका एक विधायक बीमारी, अपनी माता जी की बीमारी के बारे में बोल करके बोला कि हम नहीं आएंगे, और वही दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके 6 में से 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो ऐसे में दोनों की ही नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े किए जा सकते हैं और पता चल सकता है कि आखिरकार कब तक ये बिहार की राजनीति में इस प्रकार का छलावा करते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार कब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सो कॉल्ड पॉलिटिक्स में सुधार आएगा या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।